हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में बेटा मैं बताऊंगी जब मैंने एस्टेट लेवल 1 एंड एस्टेट लेवल 2 एग्ज़ाम दिया था तो मैंने कौन सी बुक से तैयारी की थी। ये है बेटा वो बुक जो मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है। आर गुप्ता की ये बुक है बेटा, और ये आपको इजीली मिल जाएगी स्टोर से, या फिर आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ये आपको अराउंड 300 रुपीज़ की पड़ेगी। मैंने इसी बुक से ही तैयारी की है और मेरे एस्टेट लेवल 1 में 122 प्लस स्कोर रहा है और एस्टेट लेवल 2 में 115 स्कोर रहा है बेटा। और ओनली इसी बुक से ही मैंने तैयारी की थी, और कुछ चैनल्स हैं जिससे मैंने CDP वगैरह की तैयारी की है। अभी मैं आपको बताती हूँ इस बुक में जो कंटेंट है वो क्या क्या है। इसमें आपको मिल जाएंगे बेटा PYQs मिल जाएंगे लास्ट 4 ईयर्स के 2023 टू 2020 विद एक्सप्लेनेशन। इन्होंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो या CDP का हो। विद एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं। तो आपको यहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट्स भी कवर कर रखे हैं, जैसे कि इन्होंने CDP है, हमारा पार्ट फर्स्ट क्या आता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। CDP का इन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पर करवा रखा है। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट था वो था मेरा मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिक्स भी कवर अप करवा रखा है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन कर रखी है। उसके बाद है लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी। ये तो अगर आप कोई किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, चाहे आप साइंस से कर रहे हो, एस्टेट साइंस दे रहे हो, या फिर आप मैथ्स से दे रहे हो, या फिर SST से दे रहे हो, तो आप कोई लैंग्वेज वाला पोर्शन तो हर एक सब्जेक्ट में मिलता है, और CDP भी हर एक सब्जेक्ट वाले एस्टेट में आती है। इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है इसमें भी इन्होंने ग्रामर का हर एक पोर्शन कवर अप कर रखा है। जो भी एडजेक्टिव होते हैं, हमारे प्रोनाउंस होती है, या फिर जो नरेशन होती है, टेंस वगैरह सब कुछ इन्होंने अच्छे से कवर अप करवा रखा है। उसके बाद है हिंदी में भी इन्होंने ऐसे ही कवर अप करवा रखा बेटा। सर्वनाम हो गया, संज्ञा, संधि, समास, हर एक टॉपिक इन्होंने बहुत ही अच्छे से और इजी लैंग्वेज में कवर अप करवा रखा है। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं एक बैंक की एस्पायरेंट रही हूँ, तो मेरी रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो पहले से ही अच्छा रहा है। बाकी इसमें भी अच्छे से दे रखा है इन्होंने, टॉपिक वाइज सिलेबस करवा रखा है। रीजनिंग का भी इन्होंने टॉपिक वाइज करवा रखा है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इन्होंने अच्छे से कवर कर रखे हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्होंने परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, और जो भी हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होते हैं, या फिर बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके के भी इन्होंने PYQ सोल्व करवा रखे हैं। PYQs मिल जाएंगे आपको इसमें 500 के आसपास। तो वो आप अगर इनको सोल्व कर लेते हो ना अच्छे से, तो आपका अच्छे से स्कोर बन जाता है। और ये नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी पड़ती है स्टेट एग्जाम देने के लिए, नहीं। अगर आप ये बुक में से अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, मेन तो यही होता है कि आप PYQ सोल्व करके देखो। अगर आप PYQ सोल्व कर पा रहे हो अच्छे से, तो आप अच्छे से कर सकते हो ये सब। ठीक है। और उसके अलावा ये वाली बुक रीड की थी मैंने, और उसके अलावा मैंने कुछ चैनल्स थे जहाँ से मैंने स्टडी की है। मैंने CDP जहाँ से तैयार की थी वो है टीचिंग गोल्स यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा चैनल है, जहाँ पे हर एक थ्योरी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा रखा है। वाइगोस्की की थ्योरी है, या पियाजेट की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है, कोई भी थ्योरी हो, वो जो मैम है वहाँ पे टीचिंग गोल्स वाले, वो बहुत अच्छे से CDP कवर करवाते हैं। उसके बाद मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए थे। जो मेरा मैथमेटिक्स था जैसे मेरा सब्जेक्ट, तो मैथ्स तो मेरा वैसे ही अच्छा रहा है। बैंकिंग एग्जाम्स की मैंने तैयारी कर रखी है पहले, तो मैथ्स और रीजनिंग तो मेरे को पहले से ही मेरी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो इंग्लिश और हिंदी है वो मैंने इस बुक से कवर अप किया था, और जो CDP है वो भी मैंने मोस्टली इसी में से कवर किया है। और PYQs मैंने सोल्व किए हैं। PYQs को आप जितना ज़्यादा सोल्व करोगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे PYQs इन्होंने विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करवा रखे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे इन्होंने आंसर डाल रखे हैं इनके क्वेश्चंस के, और एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने आगे दे रखी है हर एक क्वेश्चन की। देखो, विद एक्सप्लेनेशन आंसर है, और एक्सप्लेनेशन भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाल दिया। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन होती है, वैसे इन्होंने करवा रखा है इन क्वेश्चंस को। देखो बेटा, मैथ्स का देख लो आप।
मैथ्स के PYQs भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सोल्व करवा रखे हैं। अगर किसी को बेसिक मैथ्स भी नहीं आता तो आपके लिए ये वाली बुक बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने बेसिक से सोल्व करवा रखी हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे सोल्व करवा रखा है क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे आपको 4 PYQs है इसमें तो, लेकिन आर गुप्ता की एक बुक और आती है जिसमें 7 ईयर के PYQs मिल जाएंगे आपको। वो और भी अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आप जितने PYQs सोल्व करोगे ना उतने ही मार्क्स ज़्यादा बनने के चांस बन जाते हैं आपके। तो मेरा तो सब्जेक्ट था जो वो मैथ्स था, आपका में भी हो सकता है साइंस हो या SST हो। तो आर गुप्ता की साइंस की भी मिल जाती है आपको और SST की भी मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बेटा नोट्स जो मैंने CDP के बनाए थे। मैंने सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये जो CDP के है 30 टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। मेरे को पता ही था इनमें से 29-28 मार्क्स बन ही जाएंगे, तो मेरा अच्छा स्कोर रहा है CDP में भी। और CDP एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप उसमें ईजिली क्वेश्चंस को ट्रेस आउट कर सकते हो। और CDP में जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, पियाजेट की थ्योरी है, वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग की थ्योरी है, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, स्किनर ऑपरेंट थ्योरी है। ये सारी थ्योरीज क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। तो आपको ये मेरे चैनल पे मिल जाएगी CDP, मैंने क्वेश्चंस सोल्व करवा रखे हैं CDP के। इसके नीचे ही, इस वीडियो के नीचे ही आपको CDP के वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद MCQ सोल्व करवा रखे हैं। वहाँ पे मैंने 5 ईयर्स के 5 ईयर्स PGT वाले करवा रखे हैं, 5 ईयर्स TGT वाले करवा रखे हैं और 5 ईयर्स PRT वाले करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरीज है बेटा जिनके मैंने नोट्स बनाए थे, क्योंकि नोट्स से थोड़ा और अच्छे से आपको याद रहती हैं चीज़ें। जब हम खुद की लैंग्वेज में करते हैं ना चीज़ों को, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो बेटा ऐसे मैंने सारे टॉपिक्स को कवर अप करवा रखा है। ठीक है।